हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्या करें कि एक नए और अमेजिंग एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे स्टॉक को आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं जहां पर आप लोगों को हो सकता है कि क्या करें समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं कौन कौन से स्टॉक को बाय करना चाहिए अभी के लेवल पर और सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ आप लोगों को कोई ये 10 स्टॉक के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ होगी तो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना, आप लोगों को 110 वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले स्टॉक्स के एक स्टॉक के ऊपर चलते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को अभी 38 रुपीज़ की इसकी प्राइस देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। आप लोगों को अभी 38 रुपीज़ की इसकी प्राइस देखने मिल रही है। 5 डेज़ की बात करिए तो आप लोगों को इसके अंदर 2% की तेज़ी है। 1 मंथ में इस कंपनी ने 11-12% की तेज़ी दिखाई है। और 6 मंथ की बात करिए आप लोगों को 26% की तेज़ी दिखाई है। और 1 ईयर में इस कंपनी ने यहाँ पर से 42% की तेज़ी दिखाई है। आप लोगों को क्या इस लेवल पर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोगों को किस लेवल का टारगेट आने वाले समय में देखने को मिलेगा वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। 5 ईयर्स के चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ। आप लोगों को आराम से आने वाले समय के अंदर 60 रुपीज़ के आसपास या 55 रुपीज़ के आसपास का इसका शेयर का प्राइस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और सारे के सारे अभी PSU बैंक्स के बारे में बात करें तो उनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और अभी SBI का भी रिज़ल्ट अच्छा आया था, इसी की वजह से आप लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि PNB का भी रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। तो आप लोग इस कंपनी के अंदर ख़रीदारी करनी है तो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है नहीं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है इंडाको इंडस्ट्री। इंडाको का आप लोगों को रिज़ल्ट अभी हाँ एक दिन पहले ही यहाँ पर देखने को मिला है, 1-2 दिन पहले ही। और ये कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। और हिंडाल्को आप लोगों को पता ही है बिरला ग्रुप की एक कंपनी है। और यहाँ पर आप लोगों को इसका जो रिज़ल्ट के पहले की जो रैली है वो कोई भी नहीं देखने को मिली। आप लोगों को पता ही है JSW स्टील, टाटा स्टील, वो सारी के सारे जो स्टील सेगमेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी रैली देखने को मिल गई थी रिजल्ट के पहले। पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर लोगों को रिजल्ट के पहले यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा रैली देखने को नहीं मिली है, 15% की रैली देखने को मिली है। और 6 मंथ की बात करें, 6 मंथ में कंपनी की जो रैली है टॉप टू बॉटम की बात करें तो 80% की रैली है। पर आप लोग एक्चुअल में देखने जाओ तो यहाँ पर से और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर से रैली देखने को मिले। मंडे के दिन आप लोगों को इस स्टॉक के ऊपर नज़र रखनी है क्योंकि यहाँ पर से मंडे के दिन इंट्राडे के लिए आप लोगों को इस स्टॉक के ऊपर नज़र रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा दे सकती है कंपनी। 5 ईयर्स की बात करें, कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न दिए है, 300% का रिटर्न दिया है 5 ईयर्स के अंदर। और यहाँ पर से मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो कंपनी का जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इस कंपनी में जाना चाहते हो तो थोड़ा सोच समझ कर जाना, बाकी तो यार आपकी मर्ज़ी। और इस लेवल पर बाइंग करनी है तो मेरे ख्याल से अभी बाइंग करनी है तो छोटी क्वांटिटी में बाई करना, बिल्कुल भी ज़्यादा क्वांटिटी में बाई मत करना। क्योंकि इस जो आप लोग ये लॉन्ग टर्म का जो आप लोग व्यू देखोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि कभी भी ये जो शेयर है आने वाले समय में गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट में बाई कर सकते हो, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में। नेक्स्ट शेयर है PVR की बात करें तो यहाँ पर से आप लोगों को ये कंपनी यहाँ पर 3.3% की यहाँ पर से तेज़ी दिखाई थी 21 मई के दिन को। ये तेज़ी की वजह क्या थी वो आप लोगों को नहीं मालूम है तो आप लोगों को मैंने बताया था, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पर मैंने बताया था कि जो मतलब मंडे के दिन जो सॉरी फ्राइडे के दिन जो तेज़ी की वजह पूरी की पूरी मैंने बताई थी। और उसकी यहाँ पर से पेंडेमिक से बहुत ज़्यादा रिलेशन है तो उसकी वजह से यहाँ पर से तेज़ी देखने को मिलती है। 5 डेज़ के अंदर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। और ये स्टॉक को अभी के इस लेवल पर भी आप लोगों को बाय करना है तो कर सकते हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसका जो चार्ट पैटर्न है 5 ईयर्स का देखोगे तो आप लोगों को अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कोरोना की पहले की सिचुएशन को यहाँ पर से निकाल देता है तो आप लोगों को अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर से नीचे की तरफ चलते तो यहाँ पर भी आप लोगों को मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। तो कंपनी का जो शेयर है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, पर आप लोगों को ओवरऑल आप लोगों को ये प्रॉफिट ही निकाल के देता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो इस शेयर के अंदर आप लोग आने वाले समय में 1700 के लेवल तक आप
लोग वेट कर सकते हो 1700 ये 2000 तक का आराम से लेवल आप लोगों को दिखा देगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोग ये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो। और अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जो फ्यूचर रिटेल है। और इस शेयर के बारे में मैंने पहले भी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना कर रखे हुए हैं कि फ्यूचर रिटेल को बाय करो बाय करो बाय करो, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है। पर ये चीज़ याद रखना आप लोगों को, ये कंपनी के मैंने उस टाइम वो भी बोला था कि आप लोगों को लिमिटेड अमाउंट में जो आप लोग पैसे खो सकते हो, ज़ीरो भी हो जाए तो भी आप लोगों को दिक्कत ना हो, वैसे पैसे आप लोग इस कंपनी में डाल सकते हो, जो मैंने भी डाल के रखे हुए हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट दिखा सकती है। जो यहाँ पर से फ्यूचर रिटेल और रिलायंस की डील हो जाती है, तो हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 साल के लिए यहाँ पर से इस शेयर के अंदर यही प्राइस के अंदर कंसोलिडेशन जोन देखने को मिले। पर आप लोगों को जो प्रॉफिट, हैंडसम प्रॉफिट लेना है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, तो वेट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आने वाले समय के लिए ये जो सेगमेंट है मेरे को ये अच्छा देखने को मिल रहा है। रिटेल सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, तो आप लोगों को इस लेवल पर मैं बाय करने को बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला हूँ। आप लोगों को बस वेट करना है, पेशेंटली वेट करना है। आप लोगों को अच्छा खासा डीप मिल जाता है इस शेयर के अंदर, तो आप लोग बाइंग कर सकते हो। और इस शेयर से आप लोग दूर रहो तो ही अच्छा है मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी की बात करूँ तो अभी हम बात कर लेते हैं ये आर्कोन के बारे में। आर्कोन की यहाँ पर आर्कोन इंटरनेशनल, ये शेयर आप लोगों को आर्कोन इंटरनेशनल अभी अभी थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही यहाँ पर से, सॉरी 21 मई को ही यहाँ पर से बोनस दिया है इस कंपनी ने। और इसकी जो 100 रुपीज़ के आसपास की इसकी प्राइस चल रही थी, अभी आज आधी हो चुकी है। और अभी हम बात कर लेते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर से बोनस 100 रुपये के आसपास का इसका प्राइस चल रहा था, उसके बाद मतलब प्राइस है आधी हो चुकी है। और 6 मंथ की बात करें, इस कंपनी का जो आने वाला फ्यूचर है, जो यहाँ पर से मैंने फ्यूचर रिटेल में भी, सॉरी IRCTC में भी मैं बोलता हूँ ना कि IRCTC आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। वैसे ही यहाँ पर आर्कोन भी आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, पर आप लोगों को पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर से ये कंपनी है। आप लोगों को चार्ट दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर से ये चार्ट है ना, आप लोगों को 41 रुपीज़ के ऊपर ये एंटर हुई थी, और अब ये अभी कंपनी ने हाईएस्ट 60 रुपीज़ के आसपास का मतलब ऊपर गई थी। तो आप लोगों को पॉसिबिलिटीज है, ये कोरोना वायरस चला जाता है तो आप लोगों को इसके अंदर 100 रुपीज़ का यहाँ पर से फिर से अपमूव देखने को मिल सकता है, ये चीज़ याद रखना। तो आप लोगों को इस कंपनी ने आते ही एक बार स्प्लिट दे दिया है, बोनस दे दिया है, तो ये कंपनी आने वाले समय में स्प्लिट बोनस के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखती है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग का फ़ायदा हो सकता है। तो ये वीडियो तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, इस कंपनी के ऊपर। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। और एक और चीज़ बता देता हूँ, आर्कोन में अभी 55 लेवल तक आप लोगों को तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप लोग 55 रुपीज़ तक आप लोग प्रॉफिट लेना चाहते हो, 2-3 5-10% का, तो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, अभी बात कर रहे थे SBI का। SBI का जो रिज़ल्ट है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। NPA की बात करें, वो भी अच्छे खासे यहाँ पर से कम हो चुके हैं। तो आप लोगों को NPA और वो सारा इसका रिज़ल्ट देखोगे तो आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से यहाँ पर से सब लोगों का मानना था कि SBI का रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा। इसी की वजह से यहाँ पर से 5% की तेज़ी देखने को मिली थी 21 तारीख को, और पिछले 5 दिन से इस कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न दिया है। 9-10% का PSU बैंक ने रिटर्न दिया, अच्छी बात है। 1 मंथ में 20% का, और 6 मंथ की बात करें 70% का आप लोग बोल सकते हो। और 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर में 166% का। इसका जो आप लोगों को SBI की बात करें ना, तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप लोगों को बताया जा रहा है 700 रुपये का टारगेट बताया जा रहा है। अभी के लेवल की यहाँ पर बात करें, अभी के लेवल से 700 रुपये का टारगेट, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को 700 रुपये का टारगेट तो मैं नहीं मानता हूँ। आप लोग 500 रुपये या 450 रुपये का टारगेट मान के चल सकते हो। 450 ये शेयर जा सकता है आने वाले समय में। हो सकता है कि यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, ये चीज़ याद रखना, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो आप लोग थोड़ा अलर्ट रहना, और आप लोगों को अच्छी खासी डीप पर मिल जाती है, मतलब 1-2 दिन के अंदर, तो आप लोग बाय कर सकते हो।
हो आने वाले समय में 450 के लेवल तक के लिए। अभी बात कर लेते हैं JSW स्टील के बारे में। JSW स्टील का भी यहाँ पर से रिजल्ट आया है, उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है रिजल्ट के अंदर, क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो आप लोगों को JSW स्टील को मंडे के दिन आप लोगों को इसको भी ट्रैक करना है। आप लोगों को इसके अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी या यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आप लोग पहले 2 से 3 मिनट या सॉरी 1 घंटे तक आप लोग या आधे घंटे तक वेट कर सकते हो, इसका ट्रेंड कहाँ पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उस हिसाब से आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर से JSW स्टील की बात करें, इसके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मेरा बिल्कुल भी इसके अंदर इन्वेस्ट करने का मूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखोगे मैक्सिमम JSW स्टील में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो मैक्सिमम, मतलब कर सकते हो। पर यहाँ पर से दूसरे जो स्टील सेगमेंट है जैसे कि टाटा स्टील, उसके अंदर आप लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आने वाले समय में JSW स्टील का यहाँ पर से हो सकता है ये 700 रुपये का शेयर आप लोगों को 1000 रुपीज़ पे देखने को मिल जाए। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को पेशेंटली वेट करना पड़ेगा जो आप लोगों को JSW स्टील से फ़ायदा लेना है। तो इसका 2 कारण है ऊपर जाने का। एक तो चाइना की जो यहाँ पर से डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि उसकी जो फैक्ट्री है स्टील की वो बंद कर दी गई है, 3 सबसे बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई है, मिल्स। और उसके साथ साथ दूसरा कारण है जो स्टील की जो प्राइस बढ़ रही है उसकी वजह से भी इनको फ़ायदा हो सकता है, इसीलिए इसके जो बाय का रिकमेंडेशन मेरा है। अभी हम बात कर लेते हैं मदरसन सुमी के बारे में। मदरसन सुमी की यहाँ पर से बात करें तो आप लोगों को इसका जो रिज़ल्ट है 2 जून को इसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो यहाँ पर से 2 जून को इसका जब रिज़ल्ट आएगा, इसका प्रिडिक्शन ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ सकता है, यहाँ पर से फ्लैट या बहुत ज़्यादा अच्छा, ऐसा ही यहाँ पर से देखने मिलने वाला है। अच्छा बुरा तो देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो हमने ऑलरेडी जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनियाँ हैं उसके ऊपर हमने देखा है रिज़ल्ट, जैसे कि बॉश का रिज़ल्ट अभी आया था 1-2 दिन पहले ही, उसका भी रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। इसकी वजह से यहाँ पर से प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर इस क्वार्टर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है रिज़ल्ट के अंदर। तो भी देखते हैं आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस देता है। 5 डेज़ की बात करें 6% की तेज़ी, 1 मंथ में 14-15% की तेज़ी दिखाई है। 6 मंथ की बात करें 67% की तेज़ी दिखाई है। और 1 ईयर में इसने ऑलमोस्ट 190% का रिटर्न दिया है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कंपनी यहाँ पर से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मेरे को बेस्ट कंपनियों में से एक लगती है। आप लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप लोग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर देखो एक चीज़ याद रखना, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इस कंपनी के लिए जाते हो तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे कि ये कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस आप लोग कंटिन्यू ट्रैक करते रहना। आप लोगों को हो सकता है कि यहाँ पर से गिरावट भी देखने को मिले, मतलब जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर कभी कभी गिरावट हो जाती है। तो इसी की वजह से मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जाते हो इस कंपनी के अंदर तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंटली वेट करके आप लोगों को क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट को ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। नेक्स्ट कंपनी है कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला हेल्थ केयर आप लोगों को पता ही है, इसका जो न्यू जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन निकाली है जाइडस कैडिला हेल्थ केयर ने, और वैक्सीन का नाम है कुछ क्या था यार, ओके साइकोवेड करके इस कंपनी का वैक्सीन आने वाला है। इसके अप्रूवल के लिए यहाँ पर से इस कंपनी ने भेज दिया है, हमारी जो IRDO है, इंडियन ड्रग जो काउंसिल है, उनको भेज दिया है। और आने वाले समय में इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है तो इस कंपनी के जो शेयर के अंदर और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ऑलरेडी यहाँ पर 1 मंथ की बात करें, 1 मंथ में इस कंपनी ने 13% का, 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में इस कंपनी ने बेहतरीन 42% का, और 1 ईयर की बात करें तो 82% का प्रॉफिट दे दिया है। आने वाले समय में आराम से ये 100% का प्रॉफिट देने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो ये चीज़ याद रखना, वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है, ये मई में ही यहाँ पर से इन कंपनी का मानना है कि मई में ही इस कंपनी का जो वैक्सीन है उसके अप्रूवल मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस कंपनी का अप्रूवल मिल जाता है तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं NCC नागार्जुन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो यहाँ पर से आप लोग इसके अंदर भी 5% की तेज़ी देखने को मिली है। उसकी वजह सेम टू सेम वही थी कि यहाँ पर से जो अप्रूव मतलब आप लोगों को कोविड नहीं, जो कोरोना वायरस है उसका यहाँ पर से सेकेंड वेव का पीक है, आप लोग बोल सकते हो हाईएस्ट पीक है, वो यहाँ पर से ख़त्म हो चुका है।
ऐसा बोला गया था एक दो कंपनियों के द्वारा, मतलब एक दो कंपनियां जो आर्टिकल्स बनाती है यहाँ पर ऑनलाइन डालती है, तो उन्होंने बोला था। तो यहाँ पर से हो सकता है कि आने वाले समय में कोविड केसेस घटते हुए देखने को मिले। तो आप लोगों को इस मतलब जो कंस्ट्रक्शन टाइप की जो कंपनियां हैं, जे आप लोग बोल सकते हो लक्ष्मी स्टील, सॉरी जेके लक्ष्मी सीमेंट, और वो सारी अल्ट्राटेक सीमेंट, वो सारे सीमेंट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, वो सारी कंपनियों के अंदर तेज़ी देखने को मिले। क्योंकि जो मतलब जो रिस्ट्रिक्शन थी वो लगाई गई थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर, वो यहाँ पर से बहुत ज़्यादा कम हटती हुई नज़र आ रही है। और ये चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप लोग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर आप लोगों को पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 5 ईयर्स का इसका चार्ट पैटर्न देखोगे तो अभी यहाँ पर से 5 ईयर्स के चार्ट पैटर्न में ये अभी नीचे की तरफ चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर से हो सकता है कि यहाँ पर अब इसका जो टॉप लेवल है 132 रुपये का, ये आने वाले समय में तोड़ता हुआ दिखे, तो ये चीज़ याद रखना। और आप लोग एनसीसी, मेरे ख्याल से आप लोग इस कंपनी के ऊपर थोड़ा रिसर्च करना, अपनी तरीके से ही इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की आप लोग नहीं बोल सकते, पर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ना, बहुत ज़्यादा स्लो चलने वाला सेक्टर होता है। और यहाँ पर से एक दो साल में एक दो फ्लैट बनते हैं। तो यहाँ पर से ये चीज़ याद रखना, स्लो कंपनियाँ आप लोगों को शायद ना पसंद हो, इसी की वजह से आप लोग इसका रिटर्न और वो सारी चीज़ें देखते रहना, और देखने के बाद ही इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं। ओके, तो सारी की सारी 10 की 10 कंपनियां ख़त्म हो चुकी है। और ये मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बताया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। और कोई भी दिक्कत हो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना।